औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज गवर्नर पंजाब जो है जनाब परवेज़ लाई साहब की भेजी की तहलील के हवाले से जो समरी है उस पर दस्तखत कर देंगे। दूसरी तरफ KPK असम्बली तहलील करने के लिए आज फाइनल कर लिया जाएगा जी, वो कल करनी है या परसों करनी है। इसके अलावा PTI और काफ लीग के एक होने की खबरों ने जो हलचल मचाई है उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जनाब कराची की सियासत, जहां इलेक्शन से फरार की भरपूर कोशिश की जा रही है, जहाँ PTI छा चुकी है। सबसे पहले जनाब गवर्नर साहब जो है वो आज साइन कर देंगे जी, और जो पंजाब असम्बली तहलील करने की अमलन कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और निगरान सेटअप जो है वो मर्ज वजूद में आएगा, जिस पर PTI पहले ही काम कर रही है। निगरान सेटअप के लिए जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे भी तजावीज़ तलब कर लीजिए। तजावीज़ मतलब दो नाम वो देंगे जो इन PTI वालों ने, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो साफ़ और शफाफ कैरियर के हामी लोग हों उनके नाम दे दें। अब वो उनसे रब्ता तो नहीं हुआ। बहरहाल सारा सेटअप जो है बनाना है वो तो बन के रहेगा। जब असम्बली टूट गई है तो ज़ाहिर है किसी ने तो इसको चलाना है और उसके लिए निगरान हुकूमत की ज़रूरत है, और वो उन्हें नाम देने पड़ेंगे। नहीं तो इसके अलावा भी चाहेगार स्पीकर है या फिर उसके लिए जो है फिर आगे जो है सिलसिला चलता है। बहरहाल निगरान सेटअप जो है वो बनेगा। इसके साथ KPK जो असम्बली है उसकी तहलील का जनाब KPK से अरकान असम्बली जो है वो आज ही पहुंच चुके हैं ज़मान पार्क में, और इसके साथ वज़ीर आला KPK वो भी वहाँ मौजूद हैं। और जो KPK जो है असम्बली वो भी कल या परसों तहलील हो जाएगी। और यूँ दो असम्बलियों की तहलील के बाद हुकूमत के पास रास्ता कोई नहीं बचेगा सिवाय इलेक्शन के। इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। अगर दो सूबों में करा दिए जाते हैं जो तकरीबन 70% मुल्क की आबादी का हिस्सा है, उस पर इलेक्शन करा दिए जाते हैं तो फिर बाकी बचता क्या है। तो यूँ हुकूमत को अब भी वक्त है कि अपनी सियासत बचाने के लिए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। सुना है नवाज शरीफ और जनाब मरियम साहिबा जो हैं वो भी तशरीफ़ लाना चाहते हैं। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ काफ लीग और PTI के एक होने की खबरों ने हुकूमत में एक अफरा तफरी सी पैदा करके रख दी है, क्योंकि ये इतना मजबूत इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद भी नहीं होगा, एक पार्टी हो जाएगी। अगर काफ लीग जो है वो PTI में जम होने का ऐलान कर देती है तो PTI की मजबूती जो है वो इस कदर होगी, लोहा किस्म का काम हो जाएगा। PTI पहले ही मजबूत है, उसका ग्राफ जो है वो आसमानों को छू रहा है, और पहले ही इस PDM की जमातों में एक चैलेंज बन चुकी है। तो यूँ अगर यहाँ परवेज़ लाई साहब भी साथ मिल जाते हैं, उनकी जमात में शामिल हो जाते हैं, तो फिर तो जनाब इस 11 की 11 जमातें जो हैं उन्हें अपने फ़रार के रास्ते जो हैं वो तलाश कर लेने पड़ेंगे। इस एक तरफ ये है, और जनाब फिर इसके बाद ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने मुल्क में वापसी के लिए तजावीज़ तलब कर ली है अपनी पार्टी से। वीडियो लिंक ही वाहिद ज़रिया जी उनके लिए। वो अब चाहते हैं कि मैं वापस आवां या मरियम वापस आवे, तुसी दसो मैं की करा। ये तजावीज़ उन्होंने तलब की हैं, और अब उन तजावीज़ के सिलसिले में जो है वो तशरीफ़ लाएंगे, मगर उससे पहले वो अपनी पार्टी की तबाही का मंजर जो है वो देखे जा रहे हैं। और बड़ा सुकून है लगता है उन्हें ये मनाज़र देखने में, और मज़ीद इसके बाद जो देखने को मिलेंगे ये सियासत है जी, जो कहते हैं कि हम गरीबों की हमायत याफ्ता जमात हैं और गरीबों का दर्द रखते हैं। मुल्क के लिए कोई दर्द नहीं, गरीब के लिए कोई दर्द नहीं। दर्द है तो इलेक्शन का और इक़्तिदार का। और कराची में जनाब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सरजील मेमन साहब ने कहा कि हम हल्का बंदियाँ जो हैं वहाँ की वो मनसूख करते हैं,
उसका जो बलदियाती एक्ट है उसमें वो तरमीम करके कुछ नए इंतजाम करना चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया इलेक्शन करवाने से। MKM जो है, जो 3 धड़े इकट्ठे हुए हैं, वो भी कहते हैं हम 15 तारीख को इलेक्शन नहीं होने देंगे। और रह जाती कौन सी जमात है, PTI और जमात इस्लामी, वो इस वक्त जो है मैदान में है जी। और उनसे शिकस्त के खौफ से पीपल्स पार्टी और MQM जो है उन्होंने फड्डा डाला हुआ है। जबकि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज भरपूर किस्म का स्टैंड लिया है और वो 15 तारीख को उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन हर हाल में होंगे, और हुकूमत से बोला है कि रेंजर्स और फौज जो है वो तैनात की जाए। ऐसे में बनेगा क्या? पीपल्स पार्टी और MQM वो जो गेम खेल रहे हैं, MQM कहती है इलेक्शन नहीं होने देंगे, पीपल्स पार्टी ने मुलतवी करने का ऐलान किया, तो दोनों की गेम एक ही है। नतीजा क्या है कि इलेक्शन से फरार। अब देखिए होता है क्या। बाकी ख़बरों के साथ जनाब और तज्ज़िया के साथ इसके बाद हाज़िर होऊंगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए।